श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है, जब मनुष्य दूसरों की कमियों को गिनना छोड़ देता है और अपने स्वभाव को संवारने लगता है, तभी उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, उसे किसी और पर विजय की आवश्यकता ही नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा तुम्हारा मन उसे देखना चाहता है। समय को श्री कृष्ण सर्वोच्च शिक्षक बताते हैं। समय को हल्के में लेना भूल है, क्योंकि जो क्षण अभी तुम्हारे पास है वह अगले पल बदल सकता है। हर क्षण को पवित्र मानो और उसे किसी शुभ कार्य में लगाओ। जो समय के साथ कदम बढ़ाता है वही पीछे नहीं छूटता। वर्तमान ही ईश्वर का अनमोल उपहार है, इसे सम्मान दो, संजो कर रखो। कृष्ण उपदेश देते हैं कि दूसरों की राय से अपने मार्ग को विचलित ना होने दो। हर आत्मा की यात्रा अलग है, इसलिए तुम्हारा धर्म वही है जो तुम्हारे अंतःकरण की आवाज कहे। यदि तुम दूसरों की इच्छा के अनुसार जीवन चलाओगे तो अपना उद्देश्य खो दोगे। जो व्यक्ति अकेले अपने पथ पर आगे बढ़ने का साहस रखता है, वही आगे चलकर दुनिया को दिशा देता है। प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं जाती, उनका उत्तर बस समय और रूप में भिन्न होता है। ईश्वर देर कर सकता है पर इनकार नहीं। कृपा उन्हीं पर बरसती है जो धैर्य और विश्वास से प्रतीक्षा करना जानते हैं। विश्वास वही पुल है जो मनुष्य को दिव्य शक्ति से जोड़ता है। जब तुम्हारा जीवन प्रेम, कर्म और भरोसे से भर जाता है, तब तुम उस स्वरूप में ढलने लगते हो जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। हर दिन तुम्हें स्वयं को नए रूप में ढालने का अवसर देता है। किसी की नकल मत करो, क्योंकि तुम स्वयं एक अनोखी सृष्टि हो। अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचानो, वही तुम्हें सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगा। जब जीवन में अंधेरा गहराने लगे और कोई राह न दिखे, तब कृष्ण का संदेश है, भय मत करो। सबसे घना अंधेरा वहीं छाता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जब भी तुम गिरते हो, धरती तुम्हें रोकती नहीं बल्कि उठना सिखाती है। इसलिए संघर्षों से मत घबराओ, वे ही तुम्हारे भीतर की नींव को ठोस बनाते हैं। हर दुख के भीतर एक छुपा हुआ वरदान होता है, बस उसे पहचानने के लिए दृष्टि बदलनी पड़ती है। जब मन बेचैन हो जाए और परिस्थितियां काबू में न रहें, तब समझो कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे अंतर में ही छिपी है। जितना तुम समाधान बाहर खोजोगे, उतना ही भीतर से खाली होते जाओगे। जब तुम विचारों के शोर से ऊपर उठते हो, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन कमजोरी नहीं, वह स्थान है जहां ईश्वर तुम्हारे हृदय से बात करता है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरने की आदत डालो। वहां तुम्हें वही शांति मिलेगी जिसके लिए संसार भटकता है। और याद रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रयास सही समय पर फल देता है, बस विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। कृष्ण का संदेश है, कोई भी कर्म निष्फल नहीं रहता, बस उसके फल का समय अलग होता है। जैसे बीज को अंकुरित होकर वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यदि तुम निरंतर कर्म करते रहो तो समय स्वयं तुम्हारे अनुकूल ढल जाता है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कार्य में आनंद ढूंढो। जब कर्म ही उपासना बन जाए, तब सफलता स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आती है। कभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हारे सपनों को छोटा कहें या तुम्हें कम आंकें, तो याद रखना, लोग अक्सर उसी चीज का उपहास करते हैं जिसे उनकी समझ छू नहीं पाती। कृष्ण कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो भीड़ से अलग होकर भी अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है। जो अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनकर चलता है, उसे न प्रशंसा की जरूरत रहती है, न आलोचना का भय, क्योंकि जो दूसरों की राय से अपने कदम चलाता है, वह अपने असली रास्ते को खो देता है। सत्य का मार्ग अकेला होता है, लेकिन वही मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन में कभी अपमान, अस्वीकृति या असफलता मिले तो टूटना नहीं। यह संसार तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जो तुम्हें ठुकराता है, वह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। और जब तुम बिना गुस्से, बिना बदले की भावना के आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। याद रखो, दूसरों का आचरण उनका कर्म है, पर तुम्हारा उत्तर तुम्हारे चरित्र की पहचान है। कृष्ण समझाते हैं, अतीत केवल स्मृतियां हैं और भविष्य सिर्फ कल्पना।
सत्य तो केवल वर्तमान है। जो व्यक्ति बीते कल में अटका रहता है या आने वाले कल से डरता है, वह आज की सुंदरता को खो देता है। जो वर्तमान का सम्मान करता है, वही भविष्य की दिशा तय करता है। हर क्षण को पूर्णता से जियो, यही जीवन की सबसे पवित्र साधना है। यदि कभी किसी के विश्वासघात से दिल टूट जाए तो स्वयं को दोष मत दो। कृष्णा कहते हैं, दूसरों की निष्ठा उनकी नियत है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई तुम्हारे साथ छल कर जाए तो समझो कि जीवन ने तुम्हें अनुभव का उपहार दिया है, और अनुभव सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अपने हृदय की भलमनसाहत को बनाए रखो। बुराई का उत्तर बुराई से मत दो। करुणा से दिया गया उत्तर ही सच्चा विजय होता है। जब ऐसा लगे कि जीवन से सब कुछ खो गया है, तब मुस्कुराना सीखो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब भगवान कुछ छीनते हैं तो वह भीतर खालीपन नहीं, बल्कि किसी महान चीज के लिए नई जगह बनाते हैं। जो टूटता है वह आवश्यक होता है, ताकि तुम एक नए रूप में ढल सको। हर अंत किसी नई शुरुआत का द्वार होता है। जीवन का संगीत तभी मधुर बनता है जब पुराने सुर मिटते हैं और नए सुर जन्म लेते हैं। गीता में कृष्ण बताते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने भीतर की देवत्व शक्ति को छू लेता है। क्षमा कमजोरी नहीं, वरन आत्मा की सर्वोच्च शक्ति है। क्षमा करने वाला मन अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है, और मुक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी किसी की नकल मत करो। हर आत्मा का मार्ग अद्वितीय है। यदि तुम किसी और की राह पर चलोगे तो अपने सच्चे स्वभाव से दूर हो जाओगे। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए ही विशेष है। तुम्हारा वास्तविक स्वभाव ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम स्वयं में एक अनोखी रचना हो। दुनिया को तुम्हारी मौलिकता की जरूरत है, तुम्हारी नकल की नहीं। अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को अपने ही भीतर बसे ईश्वर से दूर कर देता है। कृष्ण कहते हैं, विनम्रता ही वह प्रकाश है जो ज्ञान तक ले जाता है। जो झुकना जानता है वही ऊंचाइयों पर स्थिर रह पाता है। पर्वत अपनी ऊंचाई से नहीं, बल्कि अपनी जड़ की गहराई से अडिग रहता है। जो स्वयं को सर्वोच्च समझता है वही सबसे पहले टूटता है, लेकिन जो मैं को छोड़कर हम को अपनाता है वह ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। भय केवल मन की कल्पना है, सत्य नहीं। कृष्ण बताते हैं, जब तुम अपने डर की आंखों में आंखें डालते हो तो वह उसी क्षण मिट जाता है। डर भागने से बढ़ता है, सामना करने से खत्म हो जाता है। साहस का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। हर बार जब तुम अपने भय से ऊपर उठते हो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है और चेतना का द्वार खुलता है। कभी ऐसा मत सोचो कि परमात्मा तुम्हें भूल गया है। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर देर जरूर कर सकता है, पर नकारता कभी नहीं। प्रतीक्षा में धैर्य रखने वाला ही कृपा के योग्य बनता है। हर विलंब तुम्हारे भीतर विश्वास, संयम और आस्था को मजबूत करता है। विश्वास वही पुल है जो जीव को भगवान तक पहुंचाता है। जो इस पुल को नहीं छोड़ता वह कभी धराशायी नहीं होता। हृदय में घृणा मत पालो। कृष्ण बताते हैं, द्वेष आत्मा को दुर्बल बना देता है। जो दूसरों से नफरत करते हैं वे अपने ही भीतर बसे प्रेम की रोशनी को बुझा देते हैं। प्रेम ही जीवन की मूल ऊर्जा है। यदि तुम हर प्राणी में दिव्यता को देखना सीख जाओ तो संसार में कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा। करुणा से भरा हृदय ही भीतर के कृष्ण को जागृत करता है। सफलता मिलने पर अहंकार मत करो और असफलता मिलने पर निराश मत हो। कृष्ण का संदेश है, जीवन की असली परीक्षा जीत या हार से नहीं, अनुभव से होती है। जो हर परिस्थिति से सीखता है वही असल ज्ञानी है। सफलता सिर्फ बाहर चमकना नहीं, भीतर स्थिर होना भी है। जब तुम सुख दुख लाभ हानि में समान रहते हो, तब तुम सच्चे योग में स्थित हो जाते हो। दूसरों की आलोचना से चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें उतना ही समझ सकते हैं जितनी उनकी दृष्टि है। जब तुम ऊंचाइयों पर उड़ते हो तो नीचे वालों को तुम छोटे दिखाई देते हो। इसलिए आलोचना का मतलब यह भी है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जब तक लोग तुम्हारी चर्चा नहीं करते, समझो कि तुमने कुछ बड़ा अभी तक नहीं किया। अपनी हार को कहानी का अंत मत समझो। कृष्ण कहते हैं, हार केवल दिशा बदलने का संकेत है, मंजिल छोड़ने का नहीं। हर गिरावट यह सिखाती है कि आगे कहां ठोकर से बचना है।
हर चोट में एक नई उड़ान का संकेत छिपा होता है, इसलिए गिरने के बाद उठना मत छोड़ो। वही शिखर तक पहुंचता है जो बार बार उठने की क्षमता रखता है। दूसरों से प्रेम की भीख मत मांगो। कृष्ण कहते हैं, प्रेम दिया नहीं जाता, वह भीतर से उपजता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, खुद से प्रेम करने लगते हो, तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। आत्म प्रेम घमंड नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का प्रथम चरण है। जब भीतर प्रेम का प्रवाह जगता है, जीवन स्वयं ही सुंदर बन जाता है। और याद रखो, समय को कभी हल्के में मत लो। कृष्ण कहते हैं, समय सबसे महान गुरु है। वह कुछ कहता नहीं, लेकिन अपने ढंग से हर पाठ समझा देता है। इसलिए हर अवसर का मान करो, क्योंकि वही आगे आने वाले भविष्य की आधारशिला बनता है। जो व्यक्ति आज को व्यर्थ कर देता है, वह आने वाले कल को खो बैठता है। इसीलिए हर दिन को पूरा जियो और हर अनुभव से कुछ नया सीखते रहो। जब तुम अपने भीतर बसे दिव्य स्वरूप को पहचान लेते हो, तो जीवन के सारे भ्रम मिटने लगते हैं। जिस सत्य की तुम खोज कर रहे हो, वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। वही शांति है, वही आनंद है, और वही जीवन का वास्तविक उद्देश्य। स्वयं को समझ लेने पर यह संसार अचानक अर्थपूर्ण हो उठता है। यही गीता का मर्म है। खुद को जानो, प्रेम से भर जाओ और कर्म में लगकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। जीवन के रास्ते पर ठोकरें आना स्वाभाविक है। कृष्ण कहते हैं, उन्हें हार मत समझो। हर गिरावट एक संकेत है कि तुम्हें और दृढ़ बनना है। असफलता में छुपा ज्ञान और गिरने में छुपी सीख सिर्फ उसी को दिखाई देती है जो उठने की हिम्मत रखता है। मनुष्य तब तक अधूरा रहता है जब तक वह दूसरों की राय के आधार पर जीवन जीता है। आत्मा की आजादी वहीं से शुरू होती है, जहां तुम अपने निर्णय स्वयं लेना शुरू कर देते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो समझ लो कि वह अपने ही आंतरिक अंधकार से जूझ रहा है। उसकी बातों को अपने मन की शांति को मत छूने दो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे पवित्र मंदिर है, जहां प्रवेश केवल उन विचारों को दो जो तुम्हें उन्नत करें। रास्ता मुश्किल लगे तो पीछे मत मुड़ो। जो बीत गया वह अनुभव बन चुका है, और जो आने वाला है वह नया अवसर है। जीवन का अद्भुत सत्य यही है कि हर दर्द तुम्हें नई समझ देता है, हर असफलता नई परिपक्वता, और हर रुकावट गहरी आत्मचिंतन की शक्ति। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही असली विजेता है। संसार को जीतना आसान है, पर अपने विचारों को नियंत्रित करना ही असली राज है। लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलें तो उन्हें बोलने दो। वे तुम्हारी रोशनी नहीं देख पा रहे, इसलिए तुम्हें नहीं समझ पा रहे। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले चल रहे हो। सत्य के रास्ते पर भीड़ नहीं होती, सिर्फ शांति मिलती है। जब संसार तुम्हारे खिलाफ लगे, तब अपने भीतर की वह शक्ति याद करो जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है। अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि समय ईमानदारी और कठिन परिश्रम करने वालों को अवश्य चमकाता है। जो स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है, वही दुनिया को सच्चा प्रेम दे पाता है, क्योंकि खाली हृदय किसी को कुछ नहीं दे सकता। जीवन को कभी एक ही बार में पाने की कोशिश मत करो। अस्तित्व की खूबसूरती इसी क्रम में है। हर क्षण तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाता है। जब समय तुम्हारे खिलाफ लगता है, तब शांत रहना सीखो। तूफान सिर्फ वही पेड़ हिलाता है जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हों। इसलिए अपने मौन को अपनी शक्ति बनने दो। शोर वही मचाते हैं जो भीतर से खोखले होते हैं। जो चुप रहते हैं, वे अपने अंदर पहाड़ जैसे मजबूत होते हैं। जब ऐसा लगे कि जीवन ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है, कभी यह मत भूलो कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाकर जाता है। जीवन वही सिखाता है जिसकी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। इसलिए अतीत को कोसने की बजाय उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक समझो। वह अब तुम्हारा शिक्षक है, विरोधी नहीं। जो व्यक्ति क्षमा करना जान लेता है, वह अपने भीतर एक विशाल द्वार खोल देता है, शांति का द्वार। और जब राह लंबी लगे, मंजिल दूर दिखे, तब याद रखना कि हर महान सफर की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। अपने सपनों को दूसरों की समझ से मत आंकना, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारे विश्वास की गहराई से उपजा है, किसी और की सोच से नहीं। जब मन, बुद्धि और आत्मा एक दिशा में लग जाते हैं,
तब पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रयासों में सहायक हो जाता है। आलोचना से दुखी मत होना। आलोचना वहीं होती है जहां मूल्य होता है, और जिस दिन तुम समझ जाओगे कि मौन भी एक प्रभावी उत्तर है, उसी दिन तुम्हारी आत्मा और भी विस्तृत हो जाएगी। जीवन का अर्थ पाने के लिए बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर उतर कर देखो। सबसे निर्मल विचारों में ही वह खजाना मिलता है जिसे मनुष्य जीवन भर ढूंढता रहता है। धैर्य रखने वाला समय की चाल को भी मात दे देता है, क्योंकि समय हमेशा अडिग रहने वालों के आगे झुकता है। अपने जीवन की किसी से तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा उसके कर्मों की ताल पर चलती है, किसी दूसरे के सुर पर नहीं। जब जीवन रुक सा जाए, तब जान लो कि अस्तित्व तुम्हें किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। हर कोई जो तुम्हारे साथ नहीं चलता, शत्रु नहीं होता। कई बार वही लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाने आते हैं। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। वही सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, जो न भटकाता है न भ्रमित करता है। दूसरों को ऊपर उठाने से तुम्हारा जीवन स्वयं ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। अपनी अच्छाई को संभाल कर रखो, चाहे दुनिया समझे या नहीं, क्योंकि यही सद्गुण इंसान को अमर बनाते हैं। हर नया दिन एक अवसर है खुद को निखारने का, कुछ नया सीखने का और जीवन को नई दिशा देने का। अतीत को पकड़े रहना वर्तमान की रोशनी को धुंधला कर देता है, इसलिए बीते समय को प्रेम से विदा करना सीखो। जब कभी लगे कि तुम हार रहे हो, तब याद रखना, इतिहास केवल वे लोग रचते हैं जो संघर्ष करते हैं, वे नहीं जो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। जीवन में वही संभव होता है जिसे तुम पूरे विश्वास और लगन से चाहते हो, क्योंकि इच्छा ही ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाते रहो, क्योंकि यही प्रकाश किसी और के अंधकार को भी दूर कर सकता है। और जब जीवन में भ्रम बढ़ जाए, तो अपनी आत्मा की शांति में उतर जाना, क्योंकि हर उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे, तो उत्तर देने से पहले यह सोच लेना कि क्या तुम्हें वास्तव में अपने स्वभाव को उस स्तर तक गिराने की जरूरत है जहां वह खड़ा है। सच्चा योद्धा वह नहीं होता जो हजारों शत्रुओं को हरा देता है, बल्कि वह होता है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है। बाहरी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं, पर भीतर के तूफान को शांत करना ही वास्तविक विजयी होना है। जब दुनिया तुम्हें अपनी तरह ढालने की कोशिश करे, तब अपने भीतर की सच्चाई को और गहरा पकड़ लेना चाहिए। स्थिरता वही बनाए रखता है जिसकी जड़ें मजबूत हों। और जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तो यह मत समझना कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। वह केवल यह देख रहा होता है कि तुम कितनी ऊंचाई तक उठने की क्षमता रखते हो। जो व्यक्ति मौन रहते हुए भी अपनी आत्मा से संवाद करना सीख लेता है, वही सच में जागृत कहलाता है। दया से हृदय को भर लेने वाला कोई भी व्यक्ति शत्रुता रख ही नहीं सकता, क्योंकि जहां करुणा होती है, वहां द्वेष टिकता नहीं। जब जीवन का शोर बढ़ने लगे, तब मौन को ढाल बना लेना चाहिए। मौन से बड़ी कोई रक्षा नहीं होती। अपने दुखों से घबराने की बजाय उन्हें समझो, क्योंकि वे तुम्हारी छिपी शक्ति को बाहर लाने आए हैं। जब जीवन अस्थिर लगे, तब अपने विश्वास को कसकर थामे रहो। वह वही सहारा है जो हर तूफान में तुम्हें संभाले रखता है। जो दूसरों की गलती को माफ करना सीख लेता है, वह अपने भीतर को हल्का रखता है। द्वेष का बोझ उठाने वाले उड़ नहीं सकते। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे प्रयास की कद्र नहीं कर रही, तब भी चलते रहना चाहिए। फूल की सुगंध भी फैलने में समय लेती है, पर एक दिन हर दिशा में महसूस की जाती है। जब जीवन में कुछ भी शेष न बचे, तब अपने अनुभवों को गिनना। वे ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं, जो कभी साथ नहीं छोड़ते। शब्दों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी आकार देना सीख जाता है, क्योंकि शब्द ही कर्मों का बीज बनते हैं। जब मन बिखर जाए, तब याद करना कि नदी भी सागर तक पहुंचने से पहले अनगिनत चट्टानों से टकराती है। कठिनाइयों को शत्रु मत मानना। दे आर द पाथवेज जो तुम्हें अपनी असली शक्ति तक ले जाते हैं। दूसरों के लिए दीप जलाने से तुम्हारी अपनी अंधकार भी घटने लगता है। स्वयं के प्रति ईमानदार व्यक्ति किसी परिस्थिति में खोता नहीं, क्योंकि सत्य उसके लिए दिशा निर्देशक बन जाता है। जब लोग तुम्हें समझ न पाएं, तब अपनी आंतरिक सच्चाई को और खोजो। इस संसार में आए हो स्वयं को जानने, दूसरों को मनाने नहीं।
जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर अपने कर्मों को कर्तव्य बनाता है, उसका हर प्रयास ईश्वर की आराधना बन जाता है। असफलता का आना गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और दृढ़ बनाने के लिए होता है। और जब बोलने को कुछ न बचे, तब मुस्कुराना सीखो। मौन और मुस्कान बहुत कुछ कह जाते हैं, जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जो हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना सीख लेता है, उसके जीवन से दुखों की धुंध धीरे धीरे हटने लगती है। कृतज्ञता में ही निर्माण की असली शक्ति छिपी होती है। और जब तुम दूसरों की अच्छाई को देखने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर भी अच्छाई बढ़ने लगती है, क्योंकि इंसान वही बनता है जिसे वह देखने का चुनाव करता है। जब जीवन तुम्हें रुक जाने का संकेत दे, तो ठहर कर यह समझने की कोशिश करो कि तुम सही मार्ग पर थे या बस बिना दिशा के दौड़ रहे थे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने नजरिए को उज्जवल बनाए रखता है, वह दुनिया को भी सुंदर देखता है, क्योंकि दृष्टिकोण ही हमारी सच्चाई बनाता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, तो उस पर ऊर्जा मत खर्च करो। बस उतनी ऊंचाई तक उठ जाओ कि उसकी पहुंच तुम्हें छू भी ना सके। जो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने का साहस रखता है, वही भविष्य में नया अध्याय लिखता है, क्योंकि सीमाएं अक्सर डर से बनी दीवारें होती हैं। जब अपेक्षाएं कम और प्रयास अधिक हो जाए, तब जीवन खुद तुम्हें अप्रत्याशित उपहार देने लगता है। जो अपने दुखों को किसी और की मुस्कान में बदल देता है, वही दिव्यता के वास्तविक अर्थ को समझता है। जब मन उलझ जाए, तब अपनी आंतरिक शांति को याद करो, वही तुम्हारा असली निवास है। जो व्यक्ति खुद को समय देना सीख जाता है, वह समय की गति पर नियंत्रण करना भी सीख लेता है। जल्दबाजी में बोया गया बीज फल नहीं देता, और जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि तुम्हारे भीतर नई शुरुआत के लिए स्थान तैयार हो गया है। जो अपनी अच्छाई को संजोए रखता है, वही अंधेरे द्वार में भी रोशनी का स्रोत बनता है। जब तुम बिना उम्मीद के किसी की सहायता करते हो, तब अस्तित्व तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलता है जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़े होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से बेहतर होने की चाह नहीं, बल्कि खुद को हर दिन पीछे वाले दिन से बेहतर बनाने की भावना रखता है, वही वास्तविक प्रगति की राह पर होता है। जब जीवन ठहर जाए, तो याद करो कि बीज भी अंकुरित होने से पहले पूर्ण शांति में डूबा होता है। जो शिकायतें छोड़ देता है, वह सृजन के नए रास्ते देखना शुरू कर देता है। जब मन बेचैन हो, तो गहरी सांस लेकर याद करो कि कोई भी उत्तर बाहर नहीं, सभी उत्तर तुम्हारे भीतर छिपे हैं। जब जीवन बार बार तुम्हें परीक्षा में डाले, तो इसे दंड नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने की प्रक्रिया समझो। हर परीक्षा तुम्हें उस रूप के करीब ले जाती है जिसके लिए तुम बने हो। जब परिस्थितियां प्रतिकूल दिखें, तब शांत रहो, क्योंकि तूफान के बाद ही आसमान सबसे अधिक निर्मल होता है। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि हर स्थिति किसी न किसी सीख के लिए आई है, उसी दिन से कोई भी चुनौती तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। जब कोई तुम्हारे मूल्य को न समझ सके, तो याद रखो कि विरले ही लोग असली रत्नों की पहचान रखते हैं। परिणाम चाहे जो हो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्चा सुख परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास की पवित्रता में छिपा है। जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाने में अपनी ऊर्जा लगाता है, वही असली विजेता कहलाता है। जब जीवन कठिन बने, यह मत सोचो कि कठिनाई सिर्फ तुम्हें ही क्यों मिली है। ये सोचो कि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसके कारण नियति ने तुम्हें इतना मजबूत चुना है। दूसरों की बातों से खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि लोग उतना ही देखते हैं जितनी उनकी समझ अनुमति देती है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति से जुड़ जाता है, तब संसार की कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जब लोग तुम्हें छोड़ जाएं, तो यह मत समझना कि तुम अकेले हो गए, बल्कि समझो कि अब तुम्हारे जीवन में केवल वही रहेंगे जो वास्तव में जरूरी हैं। अपने मन को इतना विशाल बना लो कि कोई भी अपमान उसमें प्रवेश ही न कर सके। जीवन की सबसे बड़ी समझदारी यह नहीं कि तुम सब कुछ जान लो, बल्कि यह है कि तुम पहचान सको कि किन बातों को छोड़ देना तुम्हारे लिए उचित है। कृष्ण का संदेश है, दूसरों को सुधारने की बजाय यदि व्यक्ति खुद को संवारने लगे, तो जीवन अपने आप सरल और सुंदर होने लगता है। जो अपनी हार को भी सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लेता है, वही असल में जीत का अधिकारी बनता है। जब लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में बातें करें, तो मुस्कुराओ, क्योंकि यह संकेत है कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो।
अपने सपनों के लिए कितनी भी नकारात्मकताएं क्यों न मिले, उन्हें सह लेने की शक्ति रखो, क्योंकि आसान मंजिलें कभी गौरव नहीं देती। जब लगे कि समय साथ नहीं दे रहा तो सोचो, घड़ी के कांटे भी एक पल के लिए ठहर कर ही आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन को दूसरों की सोच के अनुसार मत मोड़ो, क्योंकि जो राह तुम्हारे दिल ने चुनी है वही तुम्हारी सच्ची दिशा है। दिल में जब कटुता उठे तो उसे प्रेम से शांत करो, क्योंकि क्रोध का अंत क्रोध से नहीं बल्कि करुणा से होता है। जो बिना बोले भी प्रेरणा देता है वही वास्तविक ज्ञानी है। जब चुनौतियां बढ़ने लगें तो अपने धैर्य को और मजबूत करो, क्योंकि वही पेड़ सबसे ऊंचा होता है जिसने सबसे ज्यादा तूफान झेले हों। जीवन का सार लड़ाइयां जीतने में नहीं बल्कि हर गिरावट के बाद मुस्कुराने की शक्ति में है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की बेचैनी को समझ ले वह बाहरी दुनिया से स्वतंत्र हो जाता है। जब शब्द साथ छोड़ दें तो कर्मों को अपना दूत बना लो, क्योंकि कर्म ही असली भाषा है। मन की पवित्रता को बनाए रखना सबसे बड़ा तप है। भीतर शांत व्यक्ति ही बाहर उजाला बिखेरता है। जब कभी लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो याद रखना, कुछ रास्ते अकेले चलने वालों के लिए होते हैं, भीड़ के लिए नहीं। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, बस मौन होकर सुनने की कला सीखो। जो बिना दिखावे के किसी की सहायता करता है वह स्वयं ईश्वरीय मार्ग पर चल रहा होता है। और जब यह महसूस हो कि सब समाप्त हो गया है, वास्तव में वही क्षण नई शुरुआत की दहलीज होता है। जो अपने दुखों को भी मुस्कान में ढाल लेता है वही जीवन का गहरा रहस्य समझ चुका होता है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसके स्तर तक गिरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी गरिमा तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहते हुए भी अपना सौंदर्य नहीं खोता, उसी तरह जीवन में उठने वाले अवरोध तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो केवल भावनाओं में बहता है वह सही निर्णयों से दूर हो जाता है, और जो सिर्फ तर्क में जीता है वह जीवन की मिठास भूल जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब थकान महसूस हो तो थोड़ी देर ठहर कर अपने लक्ष्य को याद करो। वही विचार तुम्हें फिर से ऊर्जा से भर देता है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है उसका हृदय ईर्ष्या से नहीं बल्कि शुभकामनाओं से भरा रहता है। समय की कद्र करो, क्योंकि यह वही संपत्ति है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आती। प्रेम करते समय बंधन मत बनाओ। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, पकड़ कर रखने की इच्छा नहीं। अंदर से संतुष्ट व्यक्ति वास्तव में सबसे समृद्ध होता है। बाहरी धन आराम दे सकता है, परंतु आंतरिक शांति ही वास्तविक सुख देती है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तो यह समझो कि शायद वह तुम्हारी प्रगति को देखकर असहज हुआ है। जो अपनी आत्मा को सुधारने में ध्यान लगाता है वही वास्तविक आध्यात्मिक पथ पर चल रहा होता है। यदि कोई तुम्हारा मजाक बनाए तो हल्की मुस्कान के साथ उसे जाने दो। अक्सर वही लोग दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं जो स्वयं भीतर से टूटे हुए होते हैं। अपने लक्ष्यों को इतना पवित्र रखो कि उनके पीछे भागते हुए तुम्हारा मन कभी अस्थिर ना हो। जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भलाई करता है उसके लिए जीवन स्वयं नए अवसरों के द्वार खोल देता है। हमें आशा है कि गीता के ये मनोदयक संदेश आपके जीवन में सकारात्मकता और स्पष्टता लाएंगे। कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।